नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। और इस समय हम हैं सूरजपुर के महंगावा में। कुछ देर पहले आपने हमारे चैनल में खबर देखी थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जहां प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी बेटी को कुलदीप साहू नाम के लड़के के द्वारा चाकू गोद कर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उनकी पत्नी और बेटी की हत्या उनके घर में की गई थी, लेकिन उनके लाश को उनके घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ले जा करके खेत में फेंक दिया गया था। अभी तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उनका घर है। आप देख रहे हैं ये घर, यहीं पे पुलिस ऑफिसर तालिब सर रहते थे अपनी बीवी और अपनी 11 साल की बच्ची के साथ। आप देख रहे हैं इसी घर में वो निवास करते थे और इसी घर में उनकी बीवी और उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं ये घर, जिस घर में कुछ दिनों पहले उनकी बच्ची की हंसी खिलखिलाती होगी, यहाँ पे उनकी बच्ची की हंसने की आवाज यहाँ पे गूंजती होगी, आज वो घर पूरी तरीके से सूना हो गया है। लेकिन जो चीज है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये आप सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे उतरती हुई सीढ़ी है और सीढ़ी के नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मात्रा में खून के निशान दिखेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दूर दूर तक फर्श में फैला हुआ खून नजर आएगा और ये खून उसी मासूम बच्ची और उनकी माँ का है जिनकी हत्या कुलदीप साहू ने बीती रात कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खून के धब्बे पूरे फर्श पे इधर उधर पड़े हुए हैं। यहीं से कुलदीप साहू ने, देखिए किस तरीके से उनकी लाश को वो घसीटते हुए जमीन पे लाया। यहाँ पे जो आप खून के धब्बे देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगी आपको किस तरीके से ये खून के धब्बे घसीटे हुए हैं, किस तरीके से घसीट कर लाया हुआ है। यहाँ तक आपको खून के धब्बे दिखेंगे। इधर चूंकि ये घास है इसलिए आपको खून के धब्बे नहीं दिखेंगे। यहीं पे वो वारदात हुई थी, यहीं पे उनको मारा गया था, उस बच्ची को और बच्ची के माँ को यहीं पे मारा गया था। आप देख रहे हैं किस तरीके से खून के धब्बे हैं और यहाँ से उस लाश को उठा करके लगभग 6 किलोमीटर के रेंज में फेंक दिया गया था खेत में। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी। आप देखिए ये वो घर है जहाँ पे ये पूरी वारदात रात को हुई है, जहाँ कुलदीप साहू नाम के व्यक्ति ने एक पूरा परिवार उजाड़ दिया, एक पूरे हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया, एक माँ और उसकी बच्ची की हत्या कर दी। आप देख रहे हैं कि वही वो घर है जो एक दिन हंसता खेलता था, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति हम कह नहीं सकते कि कितना क्रूर होगा वो, जिसके वजह से ये घर आज उजड़ गया है। अभी आपने देखा उनका घर जहां वो हेड कांस्टेबल की बीवी और बच्चे रहते थे, वो अपने परिवार के साथ रहते थे। वो घर आपने देखा जहां वो मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां उनको मारा गया था, वो घर हमने अभी आपको दिखाया। अब आप देख रहे हैं वो जगह, ये वो जगह है जहां पे उनकी लाश को ला करके फेंका गया था। आप देख रहे हैं सूरजपुर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह और आगे बस्ती भी है। आप इधर भी देख सकते हैं, आगे बस्ती है, ये खेत है और ये गोठान है और गोठान की बाउंड्री के जस्ट पहले उस डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे वो जो महिला थी उनकी लाश पड़ी हुई थी। इस तरफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लव्स भी हैं, ग्लव्स वगैरह का यूज़ किया गया था वो डेड बॉडी को उठाने में, ताकि जो भी सबूत है उनके खिलाफ, वो जो मुजरिम है उनके खिलाफ, वो सारे मिट ना जाए, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी। अब हम चल रहे हैं सड़क के दूसरी तरफ, ये गांव को जोड़ने वाली सड़क है और उसके दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। सड़क के इस तरफ वो बच्ची थी जो 11 साल की नाबालिग बच्ची थी, जिसकी भी उसकी माँ के साथ निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी डेड बॉडी यहाँ आप देख रहे हैं जो खेत के बीच में गड्ढा बना हुआ है, इसी में पड़ा हुआ था। हम आप उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पहले तो हम आपको ये भी बता दें कि दोनों की डेड बॉडी जो थी उसमें कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र थी दोनों डेड बॉडीज।
माँ की डेड बॉडी और बच्ची की डेड बॉडी, दोनों की डेड बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था। जहाँ जो उनको पहली बार देखा वो गांव का ही एक व्यक्ति था जिसने सुबह इस चीज़ों को देखा। उसके बाद फिर उसने पुलिस को खबर करी थी। ये जो देख रहे हैं हमारे साथ ये गांव के लोग भी हैं जिन्होंने ये डेड बॉडी देखी थी। ये जो आप हमारे साथ देख रहे हैं व्यक्ति, इन्होंने भी वो डेड बॉडी देखी थी। हम उनसे बात करेंगे। जी भैया अपना नाम बताइएगा। विनय, क्या देखे थे भैया आप यहाँ पे? यहाँ पे वही लाश देखे थे। लाश किस अवस्था में लाश पड़ा हुआ था? पूरा नंगा थे, कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था, नहीं थे, ऐसे ही नंगा फेंका हुआ था। और चाकू वाकू का निशान आप देखे थे? नहीं, मतलब नहीं, कटा हुआ कुछ? अच्छा, नहीं, आप डर के वहां से चले गए? हाँ, दूर से देखा था। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये वो जगह था जहाँ पे वो डेड बॉडीज मिली थी। इन्होंने बताया कि उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। तो हम ये कहा नहीं जा सकता कि उनके साथ हत्या से पहले या हत्या के बाद क्या हुआ होगा। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी क्रूरता से उनकी हत्या हुई, या हत्या से पहले या हत्या के बाद क्या उनके साथ कोई दरिंदगी भी की गई थी, क्या उनके साथ बलात्कार भी किया गया था, उनके कपड़े आखिर क्यों उतार लिए गए थे। ये सारे सवालों के जो जवाब है वो पुलिस के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये जो सीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चलता फिरता रोड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सुनसान नहीं है। सुबह रात के समय भले ये सुनसान रहता होगा, यहीं पे कोई आदमी हत्या करके लाश को यहाँ पे ला के छोड़ चला जाता है, और वो भी पुलिस परिवार से। आपने देखा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से जिस घर से हमने आपको लाश कैसे निकली वो दिखाया, जहाँ खून के धब्बे आपको दिखे, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था पुलिस ऑफिसर। मतलब उस घर में जानबूझ करके गए थे वो लोग जिन्होंने उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या करी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर का बोर्ड भी लगा हुआ था। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी कि अनजान तरीके से कोई वहाँ पे गया हो या चोरी डकैती के नाम से गया हुआ हो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड में साफ साफ पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ था। वो जान रहा था कि ये पुलिस ऑफिसर है और उनके ड्यूटी का टाइम भी उनको पता रहा होगा, तभी वो एग्जैक्ट टाइम पे रात को पहुँचा और इस वारदात को अंजाम दिया था। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।